Good afternoon, students. Let's do question number 9 of exercise 14.6. अब वो कहते हैं ड्रॉ एन एंगल ऑफ 40 डिग्री। कहता है 40 डिग्री का आप एंगल ड्रॉ कीजिए। अब आप जानते हो 40 15 से डिविजिबल नहीं है, तो इसलिए आप इसे प्रोटेक्टर से ड्रॉ करेंगे। ठीक है, बिकॉज इफ एनी एंगल इज नॉट डिविजिबल बाय 15 यू विल ड्रॉ इट विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर। ठीक है, तो उसके बाद आगे क्या कहता है देखिए, कॉपी इट्स सप्लीमेंट्री एंगल। कहते हैं इसका सप्लीमेंट्री एंगल कॉपी कीजिए। अब सप्लीमेंट्री क्या होता है, सबसे पहले ये जान लीजिए बेटा। कोई भी दो एंगल है, आप इन्हें सप्लीमेंट्री कहते हैं अगर इनका सम कितना आ जाता है 180 डिग्री। टू एंगल्स आर सेड टू बी सप्लीमेंट्री इफ देयर सम इज 180 डिग्री। अब इसने बता दिया आपको कि अब एक्स और वाई था ना, इसमें से एक एंगल तो आपको पता ही चल गया 40 डिग्री, राइट? पता चल गया है नहीं? तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 40 को ट्रांसपोज करेंगे दूसरी साइड तो ये आ जाएगा 40 डिग्री। कितना आ जाएगा 140 डिग्री। 180 माइनस 40 140 डिग्री। यानी कि एक स्ट्रेट लाइन पर 40 डिग्री, मान लो यहाँ पर 40 डिग्री है, इसके अलावा जो एंगल बच जाएगा ये कितना हो जाएगा 140। इसको हमें कॉपी करके दूसरी जगह पर ड्रॉ कर रहे हैं। देखो अब कंसिडर करेंगे जब बिल्कुल क्लियर हो जाएगा ये क्वेश्चन। देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, 40 डिग्री का एंगल ड्रॉ करते हैं बेटा। ये कोई रे ड्रॉ की हमने, ओ क्यू। अब कंपास लें, टेकिंग कन्वीनियंट रेडियस, आर्क ड्रॉ करेंगे। इस तरीके से। अब कंपास को इतना ही ओपन रखें बेटा। ठीक है, हमें कॉपी भी तो करना है ना इस एंगल को, तो एक रे ड्रॉ करते हैं हम एक और। ठीक है, इसकी नेमिंग कर देते हैं, मान लो यहाँ पर x है और ये y। अब आप जानते हो बेटा कि 40 डिग्री का एंगल तो आप सिर्फ प्रोटेक्टर से ही बना सकते हैं। 40 डिग्री के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर ऐसे मार्क कर लीजिए, और इसे ज्वाइन कर लो बेटा रूलर की हेल्प से। ये आपका एंगल कितने डिग्री का बन गया बेटा, 40 डिग्री का। ठीक है, यहाँ पर नेमिंग कर देता हूँ मैं, ये ए है और मान लो ये पी है, और जिस ओपी पर जहाँ कैंसिल कर रहा है इस पर ये है ई पॉइंट। ठीक है बेटा, अब आप देखो हमें इसके अलावा पहले सबसे पहले 180 भी देखना पड़ेगा आपको। कैसे, ए पॉइंट से अगर आप आर्क लगाएंगे बेटा, जस्ट अ सेकेंड, ये जो पहली आर्क लगाएंगे आप, ये 60 डिग्री की होती है जानते हैं आप। फिर 60 पर रख कर लगाएंगे तो 120 डिग्री की होती है। फिर 120 पर रख कर आर्क लगाएंगे अगर, तो ये कितने डिग्री की हो जाएगी, थोड़ी सी ज्यादा बड़ी बन गई है आर्क। ये जो आर्क हम बनाएंगे कितना डिग्री की बन जाएगी बेटा, ये जो आर्क है अगर इस पॉइंट से ज्वाइन करेंगे तो 180 डिग्री हो जाएगा ये। करेक्ट। मैंने अभी भी आपको बताया था बेटा कि जो आपका सप्लीमेंट्री एंगल जो होता है, दो एंगल्स का सम होता है जिसका सम कितना आएगा 180। अब ये पीओ क्या हो तो कितना होगा बेटा, अब डी से समझिए प्रोटेक्टर से कि जो पीओ क्या हो ये है बेटा आपका 40 डिग्री का। इसके अलावा जो यहाँ आर्क तक बच गया ना, जो ये जो आर्क बनाई है, मैं नेमिंग कर देता हूँ इसकी, सपोज ये है डी। अब जो एंगल है ना बेटा ये डी ओ
DOE, सॉरी ये DOP, यहां से लेकर ये एंगल, ये कितना बच जाएगा इसका सप्लीमेंट, क्योंकि इन दोनों का सम कितना आ रहा है 180 डिग्री। अब आपको क्या करना है, इस DOP इसे कॉपी करना है, और ये क्या है, ये पॉइंट E पॉइंट तक है। जो एंगल आपने ड्रॉ किया था ना 40 डिग्री का, वो E पॉइंट पर आ रहा था ना इस आर्क पर। मैं इसको पॉइंट से दिखा देता हूँ, ये है E पॉइंट। तो क्या करेंगे बेटा, जितनी कंपास ओपन करके आपने यहाँ ये आर्क बना रखी थी, ये वाली जो आर्क बना रखी थी, कंपास को इतना ही ओपन करके यहाँ पर आर्क बनाइए। इस तरीके से, और यहाँ D से E पॉइंट तक, चाहे E पर रख लो इस पॉइंट को, चाहे D पर रख लो, D से E तक कंपास ओपन करना है आपको इतना, इस तरीके से। और कंपास को लेके जाना है, यहाँ पॉइंट का नेम लिख देता हूँ मैं एक बारी, ये Z है, और Z पॉइंट पर कंपास को रखना है, और यहाँ पर आर्क लगानी है। ये आर्क लगाएंगे, ये बेटा 140 डिग्री की ही मिलेगी आपको, देखो कैसे। देखो थोड़ा सा और एक्यूरेट बना देते हैं, एक्यूरेट नहीं है, थोड़ा सा रूलर से बिल्कुल एक्यूरेट बन जाएगा बेटा, समझ रहे मेरी बात। ऐसे 140 डिग्री का आपका ये एंगल बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा अब आपका, इसका सप्लीमेंट। ये एंगल क्या है बेटा, सप्लीमेंट, MXY, ये सप्लीमेंट है 40 डिग्री का, ठीक है। अब देखिए इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन कैसे लिखने हैं आपको। इस तरीके से आपको लिखने हैं इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, ठीक है बेटा। अब स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन ना हमेशा ऐसा नहीं होता बेटा कि आप रट्टे लगाएं, आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हो इन्हें, ठीक है। आप अपनी लैंग्वेज में भी स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शंस को लिख सकते हो, बस समझ आना चाहिए एग्जामिनर को चेक करते हुए समय कि जैसे जैसे आपने कंस्ट्रक्ट किया है क्या वैसे वैसे आपने अपने आप को एक्सप्रेस किया है या नहीं। ठीक, दैट्स ऑल फॉर चैप्टर नंबर 9, चैप्टर नंबर 14 एंड क्वेश्चन नंबर 9। थैंक यू।